संपूर्ण महाभारत को शॉर्ट्स के माध्यम से दिखाने का मेरा 18वां दिन द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों को शिक्षा तो दे दी, पर अब समय था गुरु दक्षिणा का। बचपन में उनका एक परम मित्र था द्रुपद। दोनों की मित्रता अत्यंत घनिष्ठ थी। गुरुकुल के अंतिम दिन द्रुपद ने द्रोण से कहा था कि भविष्य में उसके पास जो कुछ भी होगा वह द्रोणाचार्य का भी होगा। समय बीता, द्रोणाचार्य के घर पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ, परंतु घर की स्थिति इतनी दयनीय थी कि दूध तक नसीब नहीं था। इससे दुखी होकर द्रोण ने अपनी पत्नी कृपि से वचन दिया कि वह द्रुपद के पास जाकर सहायता मांगेगी। वे मित्र भाव से द्रुपद के दरबार पहुंचे और एक गाय की सहायता मांगी, परंतु द्रुपद ने कठोर शब्दों में कहा कि बचपन की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। वह राजा है और द्रोण एक निर्धन ब्राह्मण, उन दोनों में कोई समानता नहीं। मित्रता बराबरी वालों में होती है। अगर कुछ चाहिए तो ब्राह्मण होकर भिक्षा मांगो। यह अपमान सुनकर द्रोणाचार्य, जिन्होंने कृपि से गाय लाने का वचन दिया था, तब से घर ही नहीं लौटे। वर्षों बाद जब पांडवों और कौरवों की शिक्षा पूर्ण हुई, तब द्रोणाचार्य ने अभिमानी दुर्योधन और उसके भाइयों से बिना हस्तिनापुर की सहायता के द्रुपद को हराकर बंदी बनाकर लाने की गुरु दक्षिणा मांगी। अगले ही दिन दुर्योधन अपने भाइयों और कर्ण के साथ द्रुपद के राज्य पर चढ़ाई करता है, परंतु द्रुपद उसे पराजित कर देता है और उसका साथी उसे बचाकर वापस आता है। पराजित होकर दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्षमा मांगता है। तब द्रोणाचार्य पांडवों को भेजते हैं। अगले ही दिन केवल 5 पांडवों ने पूरी द्रुपद सेना को पराजित कर दिया और द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोण ने द्रुपद को फिर से मित्रता का प्रस्ताव दिया और वर्षों बाद पहली बार कृपि से मिलने गए। उधर रंगभूमि सज चुकी थी, जहां धृतराष्ट्र, कुंती, गांधारी, भीष्म, विदुर सब पांडवों और कौरवों की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु उन्हें यह ज्ञात न था कि आज उस रंगभूमि में कुछ बहुत बड़ा घटित होने वाला है।